अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे चैप्टर 9 क्लास 10 का टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं कैपिटल के और स्मॉल सी से हम इसे जाहिर करते हैं, और ये निस्बत होती है दो चीजों के प्रोडक्ट के दरमियान। एक हमारे पास क्या है? रेशियो बिटवीन दी प्रोडक्ट, रेशियो बिटवीन दी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब पहले वाला जो हमने प्रोडक्ट लिखा है वो है हासिल जरब, इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये जो हमने प्रोडक्ट्स लिखा है ये हमारे क्या है? हासिलात है, रिएक्टेड प्रोडक्ट्स वाले। सो हम लोग क्या बोलेंगे? ACR इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो रेशियो का वही है कोएफिशिएंट्स अदिसर या नंबर ऑफ मोल्स। जो हमने कंसंट्रेशन के ऊपर पावर बनाकर लिखनी है वो किसके बराबर होनी चाहिए? कोएफिशिएंट्स या नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होनी चाहिए। यहां तक हमारे पास फर्स्ट जो थिंग थी वो हमने देख ली रेशियो में कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए हासिलात की कंसंट्रेशन का, और जो नंबर ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट उसे हमने पावर बना के लिखना है। और सेकंड पार्ट में जस्ट आपने क्या करना है? जहां प्रोडक्ट्स लिखे हैं वहां हमने रिएक्टेंट लिखना है। टू दी प्रोडक्ट ऑफ, ये वाला प्रोडक्ट हासिल जरा वाला है, टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बाकी पार्ट वही रहेगा, रेज्ड टू पावर ऑफ द कोएफिशिएंट्स, रेज्ड टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, रेज्ड टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। और ये हमने कब अप्लाई करना है केसी? जब हमारे पास क्या हो? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसे हम लोग कैपिटल के स्मॉल सी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेशियो होती है किसके दरमियान? AC is the ratio between the product of concentration of products raised to the power of coefficients to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficients according to the balanced chemical equation. So देखिए हमने प्रोडक्ट को KC के एक्सप्रेशन में क्या लिखा है? ऊपर लिखा है। सो इसका मतलब ये हुआ जब हमने KC का एक्सप्रेशन राइट करना है तो प्रोडक्ट्स को हमने एज अ नोमिनेटर राइट करना है, एज अ नोमिनेटर। और जरा देखिए रिएक्टेंट्स को हमने कहा लिखा है? नीचे लिखा है। तो इसलिए हम लोगों ने KC एक्सप्रेशन के दौरान रिएक्टेंट्स को एज अ डिनोमिनेटर राइट करना है, डिनोमिनेटर राइट करना है। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो हम इजीली उसका KC एक्सप्रेशन जो है वो राइट कर सकते हैं दी गई एक्चुअल कंसंट्रेशन को इसमें अप्लाई करके। अब हम बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ KC जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। एक बात याद रख ले, दुनिया के जितने भी कांस्टेंट्स हैं जिनमें K आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास KC है, KF है, KR है, KSP है, इसके अलावा जितने भी कांस्टेंट्स जिनमें K आ रहा है उसकी वैल्यू हमेशा डिपेंड करती है ऑन टेम्परेचर। सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इसकी वैल्यू भी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और KC की वैल्यू कभी भी डिपेंड नहीं करती किस पर? इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अगर हमने ली हुई है कि इसकी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इस पर बिल्कुल भी हमारे पास KC की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती। और अभी हम देखने वाले हैं यूनिट्स ऑफ KC के KC का कब यूनिट होता है और KC का कब यूनिट नहीं होता। पहला हम केस देखते हैं जिसमें KC का यूनिट नहीं होता। सो फर्स्ट केस इज दैट व्हेन KC हैज नो यूनिट, KC हैज नो यूनिट। KC का यूनिट कब नहीं होगा? अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लें, जब हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाए? प्रोडक्ट के। स्मॉल n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ मोल्स, R से रिएक्टेंट और P से प्रोडक्ट। सो इसलिए अगर इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, जितने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है उतने ही प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमारे पास KC का यूनिट नहीं होगा। यूनिट इसलिए नहीं होगा, जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स होंगे वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन के जो यूनिट्स होंगे वो हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई हमारे पास KC हैज नो यूनिट्स। एग्जांपल हम बात करेंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 ये आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन एंड आयोडीन।
फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमारा रिवर्स रिएक्शन होगा जिसमें प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाएंगे तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो अब देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब हम के सी का जो है एक्सप्रेशन राइट करते हैं तो हमें बड़े अच्छे से पता है, हम लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, जो हमारे पास हासिलात है उनकी हासिल ज़रब जो है वो हम ऊपर लिखेंगे। तो इसलिए हमारे पास ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट। ये हमने क्या लिखे, प्रोडक्ट। और स्टार्ट में जो कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनकी पावर बना के हम ऊपर लिखते हैं। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ओवर हमारे पास क्या आएगा H2। सो इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहां भी हमारे पास क्या होगा 1, यहां भी 1, इसलिए हम मेंशन नहीं करते। तो हमने केसी का एक्सप्रेशन राइट के लिए, और हमें पता है जो कंसंट्रेशन है उसका यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहां भी हम लोग क्या राइट करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये हमारे पास बन जाएगी पावर। और हमारे पास क्या आएगा इधर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम ऊपर वाले को अगर ओपन करके लिखे तो 2 दफा लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर है। तो एक इससे कट जाएगा, दूसरा इससे कट जाएगा। तो देखें कंसंट्रेशन के यूनिट्स आपस में क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। सो केसी हैज 2 यूनिट्स। ये हमने स्टार्ट में बात की थी कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाए तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता। अब देखिए रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने, एक मोल ये, दूसरा मोल ये, कितने मोल्स हुए, 2। अब प्रोडक्ट के देखें कितने, ओनली 2। सो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, इसलिए के सी हैज 2 यूनिट्स। दूसरी एग्जांपल है उसमें हम देखते हैं के सी हैज यूनिट, कि के सी जो है उसका कब यूनिट होगा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर ना हो, नॉट इक्वल, तब के सी का यूनिट होगा। मसलन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 प्लस H2, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, अमोनिया NH3। फिर हमारे पास प्रोडक्ट मिलकर आपस में रिएक्टेंट बनाएंगे तो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहां हमें 2 लगाना पड़ेगा और यहां हमें क्या लगाना पड़ेगा, डी लगाना पड़ेगा। तो हमें पहले तो नंबर ऑफ मोल्स चेक करें जरा, 1 मोल ये, 3 + 1 4, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, 4। रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के कितने, ओनली 2 मोल्स। तो देखिए रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है, इसलिए केसी का यूनिट होगा। हम क्या करेंगे, केसी का एक्सप्रेशन राइट करेंगे। सो केसी किसके बराबर आएगा, ऊपर हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, सो अमोनिया, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या बनेगी, पावर। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, N2, और साथ में हमारे पास क्या, H2, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके हाइड्रोजन के वो क्या बनेगी, पावर बनेगी। हमें पता है अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वो हम राइट करेंगे। सो आप देखें के सी आपका किसके बराबर आ जाएगा। सो यहाँ आप लोग क्या राइट करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसका स्क्वायर, और फिर नीचे क्या, N2 के लिए एक दफा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, फिर इसके लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इधर क्या आएगा, इसका क्यूब आएगा। तो जरा देखिए आप लोग क्या करें, इसको अलग कर ले तो हमारे पास क्या बनेगा, जरा देखिए के सी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसका स्क्वायर ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये पावर 3 है तो यहां से एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब को अलग करें, तो यहाँ हमारे पास एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब अलग हो गया, और बाकी क्या बचा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पावर 2। तो देखिए पावर 2 और पावर 2, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की स्क्वायर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। तो देखिए बाकी क्या बचा, ये हमारे पास बचा, मोल मोल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट क्या बना, मोल स्क्वायर, मोल स्क्वायर। ऊपर जाके क्या बनेगा, हमारे पास नीचे पावर क्या थी प्लस में, ऊपर जाकर माइनस में, मोल ने मोल के साथ मल्टीप्लिकेशन खाई तो हमारे पास मोल का स्क्वायर, और पर डेसीमीटर क्यूब के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो पावर -6 बनेगी नीचे, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, +6। सो हमारे पास यूनिट क्या बन गया, ये बन गया। So Kc has units because number of moles of reactants are not equal to the number of moles of products. एक बात और वेरी सिंपल थिंग, अब आपने इक्वेशन लिख ली है, इक्वेशन लिखने के बाद आप नंबर ऑफ मोल्स की जो है वो सब्सट्रैक्शन करें। सो 4 - 2 आंसर इज 2। सो आंसर इज 2 है, इसका मतलब ये है रिएक्टेंट के ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, प्रोडक्ट के कम है, तो 2 के हिसाब से आप लोग डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं। तो जरा देखिए हमने 2 के हिसाब से राइट किया है कि नीचे रिएक्टेंट हम लोग राइट करते हैं तो उसकी पावर 2 बनेगी, ऊपर जाकर -2, तो नीचे हमारे पास -6 बनेगी, ऊपर जाकर +6 बनेंगे। तो इस तरीके से आप लोग सिंपल ट्रिक इसको सॉल्व के बिना भी जो है वो इसका यूनिट निकाल सकते हैं। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेटेड जुड़ी हुई एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत चैनल इन डॉट।